जहाँ मुर्दा देखा नहीं वहाँ उठा के हाथ दुआ मांगना चालू। हद है यार, मम्मी को भी नहीं छोड़ा। अरे कम से कम मम्मी को तो छोड़ देते। अरे मम्मी मतलब हद है यार। मतलब एक बंदा कमेंट करके कहता है कि अरे तू तो गुमराह है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हमारा भाई ये बोल रहा है, बोलने दो। एक बंदा कमेंट करके बोलता है साला तू तो 24 है। अब मैं तौहीद की बात करूं तो ये बोलता है 24 है। मैंने ये भी बर्दाश्त किया, कोई नहीं चलो ठीक है। एक बंदा कमेंट करके बोलता है कि तुम शिर्क 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 बोल रहे हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर कमेंट करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ना, हदीस है ना कि मेरी उम्मत शिर्क नहीं कर सकती। तो भैया ये बर्दाश्त नहीं। अब जब तुम इतना बड़ा झूठ, अल्लाह जाने तुम्हारे दिमाग में किसे कैसे डाला गया, किसने डाला, मुझे ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये मौलवी का ही काम है। जो कुछ फेक मौलवी हैं उन्होंने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी है कि उम्मत शिर्क नहीं कर सकती। आखिर तुमने पूरी हदीस अगर पढ़ी होती तो मुझे ये कमेंट नहीं करते। खैर, ये जो अभी थंबनेल पे देखा, ये पिक ली गई है और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है। तो मैंने इस पर एक वीडियो इसलिए बनाया और ये इससे जुड़ा हुआ है कि उम्मत शिर्क नहीं कर सकती। सबसे पहला सवाल तो ये जो दुआ मांग रहा है खड़ा होके, अल्लाह जाने अब ये मम्मी से मांग रहा है या मम्मी के लिए कर रहा है, मालूम नहीं है। लेकिन जहाँ भी देखा शुरू हो गए, क्योंकि ये मेंटालिटी ऐसी बन गई है। ये हाथ अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन ये अल्लाह के आगे नहीं उठते, उठते किसी और के आगे हैं और मांगा किसी और से जाता है। ये ज़बान भी अल्लाह की दी हुई है, लेकिन मुसीबत में या अल्लाह मदद बोला नहीं जाता। और जो या अल्लाह मदद बोले उसको, अभी ये कमेंट करता है ना तू तो 24 है, उसको 24 नंबर बोलते हैं। खैर मुश्किल नहीं है, हमारा भाई ये गलत फहमी का शिकार है, बोलने दो। अगर शायद अल्लाह ताला इसको तौफीक देंगे तो अकल आ जाएंगी तो सुधर जाएगा। क्या सिर्फ मुसलमान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं? और जितने अदर रिलीजन के अदर लोग हैं मुसलमान को छोड़ के, क्या वो नहीं है उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और वो शिर्क नहीं कर रहे हैं? तो वो बोलेंगे कि नहीं वो तो गैर मुस्लिम के लिए उतरी थी। ठीक है, मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता। शिर्क होता क्या है? आप अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मददगार समझते हैं, हाजत रवा समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं। अल्लाह को छोड़ दिया, दूसरों को उसका शरीक ठहराया, उसको शरीक शिर्क बोलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल जिन में कहता है लोगों से कहो, लोगों से तुम कहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम लोगों से कहो कि मैं तो अपने रब को ही पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए तो ये आयत उतारी है कि तुम लोगों से कहो, वरना ये आयत उतरी क्यों? भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग अगर तुम लगाओगे ना, थोड़ा सा कुरान और हदीस का मुताल्ला करोगे ना, थोड़ा सा भी, तो तुमको सच्चाई सामने दिखेगी। जिनको तुम आज अपनी जान से ज़्यादा चाहते हो हैं, वो तुमको जान से ज़्यादा तुमको उनसे नफरत हो जाएगी। ये तो हमको धोखे में डाल दिए थे, ये तो कुरान हदीस का हमको उलट बताया गया। मेरे भाई एक बार जाके कुरान का तर्जुमा लेके पढ़ो। कुरान की आयतें भर भर के शिर्क के ऊपर उतरे हैं और चंद आज इस टाइम पर 200 करोड़ मुसलमान हैं, कुछ छोड़ करके बाकी मुब्तिला हैं। किस लिए? क्योंकि कुछ मौलवी के बहकावे में है, कुछ कुरान का तर्जुमा कभी पढ़ा ही नहीं, मरते मर गए लेकिन कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा। कुछ को अदर गलत फहमी हो गई है कि उम्मत शिर्क नहीं कर सकती, जैसे कि आपको है मेरे भाई। खोलो कुरान को और पढ़ो, एक बार पढ़ो, खाली एक बार। शिर्क में आज मुसलमान नॉन मुस्लिम से कम नहीं है। आप उठा के देख लो, ज़रा सी मुसीबत आई यहाँ पे धागा बांध लिया, ज़रा सी मुसीबत आई तावीज़ लटका लिया, ज़रा सी मुसीबत आई पैर दर्द हो रहा। एक लड़की के, छोटी बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उसके पैर में मैं धागा देखा, मैंने बोला क्यों बांधा है ये? बोलता है मेरे पैर में दर्द होती है, ये फूंक के दिया गया है धागा, इस धागे को बांध लिया तो पैर में दर्द नहीं होती। तो मैं बोला अच्छा, इस धागे को बांध लिया तो पैर में दर्द नहीं? बोला काटो। उसको धागा को काटा, मैं बोला फेंको, उसको फेंक दिया। उसके बाद में मैंने कहा 2-3 दिन रुको, आराम से देखो होती है कि नहीं होती दर्द। उसके बाद भी दर्द नहीं हुई, उसके बाद भी दर्द नहीं हुई। वो वक्ती दर्द हुई थी, तावीज़ को बांध लिया तो दर्द चली गई। दर्द होना ही था उसको, ये बांधा धागा तो उससे नहीं कि उसको जाना ही था। और दवा भी ले आती है, ऐसे भी सही हो जाती, कभी दर्द होती तो उसको उस पर यकीन था, धागे पे, कि ये धागा बांधेंगे तो मेरे को दर्द नहीं होगी। यही शिर्क है, यही शिर्क है। अब तुम बोलेगे लोग दवाई क्यों खाते हैं? दवाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि खाओ, मैंने इसमें शीफा रखा है, अल्लाह ताला कहता है।
और हदीस में भी आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गवाह है कि दवाई खा सकते हैं, इस पर ये दवाई पर ये सीफा रख दिया गया है। तो क्या तागे पर रखा गया? क्या तागे का नाम आया है कुरान और सही हदीस में? थोड़ी अकल लगाओ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, नॉलेज से भरी ये वीडियो थी। मैं आपके सामने, मेरा क्या जाता है, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, आपकी मर्जी है, आप जो भी करो, आपको सवाल जवाब देना है, लेकिन जो सही दिखता है वो बात मैं बोलता हूँ बस, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और इस तरीके की वीडियो आती रहेंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।